नमस्कार भारत 360 को स्वागत। बुलेटिन आरंभ करिया वर्तमान एक बड़ खबर इमामी कागज कल अग्निकांड घटी बालेश्वर इमामी कागज कल निया लगी जाइछि। रेमुणा बालगोपालपुर स्थित कागज कल निया लगी जाइछि। कागज कलर स्टॉक रूम रे घटी अग्निकांड। निया लिभा कार्य चारिटी दमकल नियोजित अछंती। इमामी पेपर मिल रे अग्निकांड घटी। घटनास्थल आम सहित जोड़ी होती प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति। सत्यजित, निया लिभा काम वर्तमान सुधा केते दूर गलानी? देखिए जोरसोर चली निया लिभा काम जदि देखा जो इमामी पेपर मिल स्वतंत्र जो रही निजर अग्निशम गाड़ी हो अग्निशम विभाग जो गाड़ी समस्ते सामिल होती निया लिभा कि बर्तमान सुधा निया को आयत्त करा जाए नहीं। चेष्टा चलती जोरसोर आयत्त कराई कि बर्तमान सुधा निया आयत्त नहीं कहीं जो स्टॉक रूम भितर रही स्टॉक रूम भितर साधारणतः कागज ही भर्ती रही है। जेहेतु ये पेपर मिल हुए पेपर प्रस्तुत कराए तेणु आ भितर पेपर ही अधिक परिमाण रही कागज जेहेतु भितर रही तेणु सेगुड़ी निया जल्दी धरी नहीं कागज गुड़िक जहाँफल जो रही जो निया को आयत्त करवा टी बड़ चैलेंज होती। जदि बर्तमान सुधा देखिपारे आप संपूर्ण भाव में जोरसोर चली कि भाव में निया को आयत्त कर भाव में निया को नियंत्रण कर बर्तमान सुधा नियंत्रण ना कि आश्वासन विषय रही जेहेतु अग्निशम विभाग हो इमामी पेपर मिल समस्त जो कर्मचारी मान रही समस्त लगी और जोरसोर लगी निज उद्यम कि भाव में निया को आयत्त करेंगे। तथापि बर्तमान सुधा निया को आयत्त नहीं कि आप देखिए 2 वर्षर चित्र आम देखते 2 वर्षर चित्र 2 वर्षर चित्र आप देखते 2 वर्ष जाक निया लिभाई जोरसोर उद्यम कर संपूर्ण जो ऊपर पटू जेहेतु तलू गोटे पार्श्व पानी छड़ा जाऊँगी कि निया को जेहेतु नियंत्रण आसी ना तेज ऊपर पटू पानी स्प्रे कर देखो जो इमाम पेपर मिल जो कर्मचारी मान रही ये हूँ इमाम पेपर मिल कर्मचारी जो मैंने अग्निशम कर्मचारी जो रही मिल से लगी गोटे पटे अग्निशम जो बालेश्वर जिला अग्निशम विभाग पक्ष जो रही अग्निशम कर्मचारी मान लगी निज अग्निशम अधिकारी घटनास्थल में पहुंची सी देखुं स्थिति परखुंट कि आयत्त कर निया को जोरसोर उद्यम कर चारोटी जो रही अग्निशम गाड़ी चारोटी जो गाड़ी रही सी नियोजित रही संपूर्ण भाव में निया को आयत्त करने निया को नियंत्रण करने किंतु बर्तमान सुधा आम कहीपर गोटे पटे बर्तमान सुधा आयत्त को आसी ना कि जो भाव में उद्यम रही निश्चित भाव में कहीपर जे निया को आयत्त कर बर्तमान देखो चित्र जहाँ रही भीतर बहुत परिमाण धूआं हो जेहेतु मझीरे जो स्टॉक रूम रही बड़ स्टॉक रूम मझीरे जेहेतु निया लगी चारिपार्श्वर पानी स्प्रे कर चारिपार्श्वर पानी मझी पर्यंत पहुंची पार तेणु जो मझीरे रही जाऊँगी जो गुड़िक से जगह जो निया गुड़िक लगी तेणु ताको नियंत्रण करने प्रथम जो चारिपार्श्वर सामग्री रही ऊपर जो एजबेस्ट रही साइड में जो विस्तार दि जाता हटा गलानी जो किसी जिनस बाहर करा जो रही भीतर जिनस बाहर करने पर से मझी की जी निया को संपूर्ण भाव में आयत्त करेंगे कारण जो कागज निया गुड़िक व्यापीवा जल्दी व्यापी जीव तेणु से निया को आयत्त करने गोटे बड़ चैलेंज रही जो भाव में धूआं आसूँ आप देखी स्पष्ट जापे जो धूआं केते परिमाण रही भितर ये स्पष्ट हो जो निया की व्यापी केते परिमाण में निया व्यापी कारण जो धूआं रही धूआं ही स्पष्ट कर केते परिमाण निया रही बड़ स्टॉक रूम टी छोट स्टॉक रूम में देखा विराट बड़ स्टॉक रूम टी रही तेणु भर जो भाई आम किसी समय पूर्व जड़े कर्मचारी पचारे कहवा अनुसार से पूरा जो रही भितर पूरा माल भर्ती रही सहित जो स्टॉक रूम को लॉक भितर पूरा तलू ऊपर पर्यंत जो कागज रही जो रोल गुड़िक रही से गुड़िक भितर पूरा रही तेणु एत परिमाण जेहेतु थिला तेणु ताकू नियंत्रण करने गोटे बड़ चैलेंज विषय रही गोटे बड़ चैलेंज होती कि भी जो भाव में उद्यम जारी रही आशा कर यथाशीघ्र निया को आयत्त कर यथाशीघ्र निया को नियंत्रण कर किंतु बर्तमान सुधा निया को नियंत्रण को आसी ना किंतु जो भाव में पानी स्प्रे कर निश्चित भाव में कहीपर जे निया गोटे प्रकार किसी समय नियंत्रण को आसवा जहाँ जो इमामीर पीआर रही
पचारि बुझुलु सी कहवा कथा जे सन्देह कर सर्ट सर्किट होता ही पारे सर्ट सर्किट जो कारण साधारणतः स्टॉक रूम को अधिक लोक जाती ना केवल जो मान आवश्यक थाए स्टॉक रूम को जीवार से भर को जाती तेणु जेहेतु स्टॉक रूम में निया लगी तेणु सर्ट सर्किट ही गोटे कारण होता ही पारे कारण भितर विद्युत सरबराह रही है चारिड़े लाइट व्यवस्था रही है तेणु ता भितर निया लगे मुख्य कारण होता ही पारे सर्ट सर्किट कारण जदि बर्तमान सुधा स्पष्ट सत्यजित निश्चित रूप घटना पर नजर रखि था परवर्त समय में पुणी फेर आपको अपडेट पाई सत्यजित सेनापति आमको देखा इमामी कागज कल निया लिभा कार्य कि भाव में जोरसोर में चली चारिटी दमकल गाड़ी लगी कागज कलर जो मैंने रही कर्मचारी जो मैंने रही पेपर मिल से निया लिभा कार्य लगी स्टॉक रूम जहाँ रही पेपर मिल से स्टॉक रूम रे निया लगी जाइए स्टॉक रूम जहाँ सत्यजित सूचना दौले कि पूरा भर्ती थिला से कि निया को आयत्त करने मुस्किल होछि तथापि जोरदार रे चली निया लिभा काम आपण देखिपारुछंती इमामी पेपर मिल ये होछि दृश्य जोठी के निया लिभा काम रे नियोजित अछंती चारिटी दमकल गाड़ी जेहेतु कागज साधारणतः जो निया लिभा निया गुडी जल्दी धरि थाए निया लिभा भी कष्टकर जो परवर्ती खबर को मध्य प्रदेश राजनीति सरगरम संकट रे कमलनाथ सरकार धीरे धीरे स्पष्ट चित्र होगा लगिलानी बेस किछि दिन धरी असंतुष्ट रहिबा पर कांग्रेस इस्तीफा दैछंती ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्तीफा पूर्व प्रधानमंत्री को भेटी ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री को भेटिबा सह तांको सहित सामिल थिले गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री को साक्षात पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी निकट को इस्तीफा पत्र पठाई देइछंती ज्योतिरादित्य तो बड़ कथा हेउछि जो इस्तीफा पत्र से पठाई से गत कालीर तारीख लेखा रही अर्थात गत काली ठारू ही इस्तीफा पत्र प्रस्तुत कर सारी ज्योतिरादित्य सिंधिया निज बापा जन्मदिन में से कांग्रेस इस्तीफा देइछंती कहुछि मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन फल आसवा परठू असंतुष्ट थिले ज्योतिरादित्य सिंधिया दल तांकु उपेक्षा करथुवा नै चर्चा हेउथला किछि मास पूर्व ट्विटर रे जेतेबेले से कांग्रेस हटाई देइथिले ताकु नै चर्चा जोर धरिथिला अवश्य सेतेबेले याकू एडाई जाइथिले ज्योतिरादित्य गत किछि दिन पुणी थरे सरगरम रहिथिला मध्य प्रदेश राजनीति आउ एबे ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्तीफा सह कमलनाथ सरकार र संकट बढ़ी जाइछि सेपटे सिंधिया इस्तीफा पत्र ग्रहण करने सहित दलरू बहिष्कृत करिछि कांग्रेस लोकसभा रे कांग्रेस संसदीय दल नेता अधीर रंजन चौधरी ज्योतिरादित्य इस्तीफा नहीं प्रतिक्रिया रखिंट यहाँ दुर्भाग्यजनक कहवा सहित ज्योतिरादित्य बहुत दिन है दल सहित थिले तेबे काहेकि से एभली निष्पत्ति नेले ता उपरे तर्जमा कराजिबा आवश्यकता रहिथिबा कहिसंती अधीर रंजन चौधरी। सारे कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे वो और एमपी भी रहा करते थे। एक बार हार चुके हैं, हार जीत तो होते ही रहते, फिर भी कांग्रेस पार्टी उनको राज्यसभा में उनको टिकट भी दिए थे कि तुम लोकसभा में तो एमपी नहीं बन पाए, कम से कम राज्यसभा में एमपी बन के रहो, ये भी कांग्रेस उनको मौका दिया था। फिर भी उनको नहीं पुसाता है क्योंकि मोदी जी उनको कह दिया कि भाई तुम्हें हम मंत्री पद देंगे। तो सिंधिया वे देख रहे हैं कि मंत्री पद इससे ज़्यादा नाफे की बराबर होगी, इसके ज़्यादा लाभवान होगी हो, इसलिए बस मुझे लगता है ऐसा। आज तक तो हम सब जानते हैं कि सिंधिया जी की परिवार से ही मतलब बीजेपी पार्टी की आज से ताल्लुकात नहीं है, दशकों पुरानी ताल्लुकात है। तो उसी विरासत के थोड़ा हटकर सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में
शामिल हुए थे। हम भी उनको बड़ा सम्मान भी करते थे, राजा का बेटा है। तो कांग्रेस छाड़ी ज्योतिरादित्य सिंधिया और खूब शीघ्र से बीजेपी रे सामिल होगा नहीं घोषणा करें। सेपटे असंतुष्ट को मंत्री पद दे स्थिति सुधारवा उद्यम जारी रखिंट मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस उच्च कर्तृपक्ष। गतकाली विलंबित रात्रि कमलनाथ सरकार 20 जन मंत्री इस्तीफा देते समस्ते निज इस्तीफा मुख्यमंत्री कमलनाथ को प्रदान कर। गतकाली ज्योतिरादित्य सिंधिया गोष्ठीर केतेक विधायक मोबाइल स्विच अफ रहा पर सृष्टि होइछि संकट। संध्या 7टार कैबिनेट जरूरीकालीन बैठक डका जाइछि। न्यूज 18 सह ए प्रसंग में कथा होइछंती मुख्यमंत्री कमलनाथ। से कहते माफिया और तांका साथी मिसी सरकार को कमजोर करने को प्रयास करुछंती। से यह कहते जो माने सरकार भांगिबा को प्रयास करुछंती सेमानकु सफल हेबा को दिया जिबानी। मध्यप्रदेश जनता ही तांकर साहस बोली कहते कमलनाथ। भारतीय जनता पार्टी के संगठक मध्य प्रदेश के आशुतोष तिवारी उस चार्टर फ्लाइट में क्यों बैठे थे? हमारे पास सारे प्रमाण हैं। दूसरी बात, हमारे पास ये भी जानकारी है और प्रमाण है कि कल जो 3 चार्टर गए थे बेंगलोर, उन तीनों चार्टर को भारतीय जनता पार्टी ने ही व्यवस्था की थी। हम ये भी जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर काम में बेंगलोर का ही क्यों उपयोग किया जाता है? सेपटे परिवर्तित परिस्थिति मध्यप्रदेश मुख्य विरोधी दल बीजेपी रे मध्य आरंभ होइछि हलचल। आज संध्यारे बीजेपी विधायक दलर बैठक राज्य कार्यालय डका जाइछि। खबर अनुसार ए बैठक में शिवराज सिंह को बीजेपी विधायक दलर नेता बछा जाई पारे। उन्होंने और उनके परिवार ने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। निश्चित रूप से उनका ये इस्तीफा इस देश की राजनीति को नई दिशा देगा। निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हर समय इस देश के प्रति स्टैंड बहुत क्लियर रहा है। उन्होंने वो मामले जो देश की एकता अखंडता के लिए बहुत मजबूत है, उन्होंने सामने खड़े होकर तो मध्यप्रदेश राजनीति में नुआ ट्विस्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्तीफा देते खूब शीघ्र बीजेपी रे जोगदे पारंती। तो सरकार पतन हो पारे। शिवराज सिंह चौहान नेतृत्व में बीजेपी रे सरकार गठन हो पारे एभली संभावना देखा देछि मध्यप्रदेश राजनीति में। वरिष्ठ सामाजिक रविदास आम सहित फोन लाइन जोड़ी होइछंती। शीतदास, जो भली भाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया इस्तीफा देले कांग्रेस रु एवं बीजेपी रे खूब शीघ्र जोगदे पारंती। तो कांग्रेस रु इस्तीफा पछरे तांकर महत्वाकांक्षा को कारण होई थाई पारे ना कांग्रेस नेतृत्व विफलता जहाँकि जोथि कि से कांग्रेस छाड़ी नहीं। निश्चित भाव में कांग्रेस नेतृत्व गोटे कथा निश्चित भाव में मध्य प्रदेश रे जे गोटे घटना घटिया जाऊँगी यार सूचना मिलता एवं गत काली सब अनेक कथा स्पष्ट होता। आज जहाँ घटना घटला गत काली ठू आर स्पष्ट सूचना मिलूला। गत काली राति सिंधिया इस्तीफा देते कांग्रेस दल से प्रधानमंत्री साक्षात कर अमित शाह को साक्षात कर आज संध्या 6टार जहाँ सूचना सी बीजेपी रे अनुष्ठान भाव जोग देवे। खाली सी नुहति सहित जो मैंने संपुक्त विधायक माने एपरी मंत्री माने जो सहित संपुक्त मंत्री और विधायक माने से देखो 17 जन बर्तमान अच्छा बेंगलुरु से जो बेंगलुरु अच्छा 4-14 जन से इस्तीफा कांग्रेस दल को माने विधायक
विधानसभा इस्तीफा देवा प्रस्तुत हो गले प्रस्तुत करके पठे देते राज्यपाल पाखक एवं से कांग्रेस इस्तीफा देवे से कांग्रेस इस्तीफा दौरान एपरी स्थित मध्यप्रदेश जो सरकार निश्चित भाव में कमलनाथ सरकार संख्या लघु हो जाऊँगी तेणु सरकार पतन तो निश्चित जना पड़ी स्पष्ट हो गलानी किंतु गोटा हूँ ज्योतिराज सिंधिया जो गेम कले जो कथा पदक्षेप नेले से सूचना आगुरी मिलुले मु कहबी जातीय कांग्रेस नेतृत्वर जातीय नेतृत्वर विफलता राज्य नेतृत्व गोटे विफलता यहाँ को समाधान कर पारे सी चाहूले गोटे राज्यसभा टिकेट यही निर्वाचन गत लोकसभा निर्वाचन से पराजित होते सी चाहूले राज्यसभा टिकेट एक बार दिग्विजय सिंह चाहते पुणी थे पुनर्बार निर्वाचित होगापी सी चाहते कमलनाथ मुख्यमंत्री अच्छा सी चाहते जन लोक मैंने पठेबे सो एति सीट ना तो से परिस्थिति रे निश्चित भाव में संकट देखाला एमान जदि राजी थे एपरी प्रस्ताव देते जे आप कांग्रेस सभापति किंतु जो कथा है बहुत देरी हो गला एवं ज्योतिराज सिंधिया निष्पत्ति नहीं गले निष्पत्ति नेला से पदक्षेप भी नहीं आज मिसिए बीजेपी जो माने समर्थक जो विधायक गोलेरी अंचल जो विधायक जो मंत्री होती से कांग्रेस छाड़ प्रस्तुत जहाँ होता कर्णाटक से घटना हम ये कांग्रेस संख्यालघु हो कांग्रेस संख्यालघु हो गले कांग्रेस सरकार पतन घटो जो 14 जन कांग्रेस सिद्धदास अपडेट रखा चाहिए इतिमध्य 19 जन कांग्रेस विधायक बेंगलुरु रे थाई कि निजर इस्तीफा पत्र पठाई देइछंती बाचस्पति निकट को कांग्रेस निजर फोटो जारी कर हाथ में इस्तीफा पत्र धरी बाचस्पति पाखक पठाई सारी अर्थात कमलनाथ सरकार संख्या लघु हो सारी तेरे कथा हूँ श्रीयुत रविदास ज्योतिरादित्य सिंधिया असंतुष्ट थिले एते दिनर कांग्रेस सहित संपर्क बापा माधवराव सिंधिया कांग्रेस एते बड़ नेता थिले इंदिरा गांधी राजीव गांधी अति घनिष्ठ थिले ता सत्वे गोटे राज्यसभा सामान्य सीट कांग्रेस जो दाबी को पूरण कर पारला नहीं कहीं दाबी कांग्रेस मानिला नहीं जो कि से आज दल छाड़ुछंती नहीं देखो मध्य प्रदेश रे जो 3 जन नेता कमलनाथ दिग्विजय सिंह आ ज्योतिराज सिंधिया भितर गोटा टसल प्रथम चली समाधान तो जातीय नेतृत्व गोटे विफलता मुझे यहाँ सोनिया गांधी राहुल गांधी विफलता कही गोटे राज्य से परिस्थिति सही पारे देखु सोनिया ज्योतिराज सिंधिया बापा कांग्रेस तो बहुत बड़ नेता थे जदियो माधवराव सिंधिया जीवन आरंभ करते जनसंघ आप मन कर आरंभ करते किंतु से थे कांग्रेस आसला राजीव गांधी वरिष्ठ होते केन्द्र मंत्री भी होते कांग्रेस दल वरिष्ठ नेता थे मृत्यु पर ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस दल रास्ते एवं कांग्रेस दल गत निर्वाचन पर्यंत आप देखिए पार्लियामेंट परफॉर्मेंस देखिए राहुल गांधी सहित बंधुता देखिए जो भाव से कई भावु ना सी पुणी कांग्रेस छाड़ी चली बीजेपी जोगदेवे जदि सूचना मिलूला जे सी खुशी नहांती मध्यप्रदेश सरकार खुशी नहांती मध्यप्रदेश कांग्रेस दल जमी जानी खुशी नहांती मैनेज करें एमाने विफल हेले एवं विफल है परिणति होती कौन परिणति होती बर्तमान कमलनाथ सरकार पतन घट थे सरकार पतन घटवा तो सूचना मिलगले से जोटा 14 जन देते 19 जन पहुंची से आहरी न बढ़ ताकि आप कहींपारे तेणु ये सूचना जो मिलगला सरकार पतन घट सरकार थिला पर्यंत मुख्यमंत्री कमलनाथ मैनेजमेंट कर जो कैपेसिटी थिला से कैपेसिटी आ रही एवं आज संध्या 6टा जोगदेवे एवं से राज्यसभा नॉमिनेशन पाइबे बीजेपी मत आम स्पष्ट खाली राज्यसभा नॉमिनेशन पाइबे जहाँ डील से केन्द्र मंत्री नेक्स्ट एक्सपांशन हम से मोदी सरकार से जोगदेवे कहवा कथा ये कांग्रेस नेतृत्व विफलता जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दल छाड़ी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुत रविदास आपंकर प्रतिक्रिया वरिष्ठ सांबादिक रविदास प्रतिक्रिया रखुले आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती एआईसीसी संपादक शरत राउत अच्छा श्रीयुत राउत आपन को स्वागत ज्योतिरादित्य सिंधिया भली एत बड़ हेवीवेट नेता दल छाड़ुंट तो एटा कांग्रेस केते बड़ा झटका नहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भली नेता कांग्रेस दल छाड़ा दुर्भाग्यजनक किंतु बीजेपी चक्रांत भारतीय जनता पार्टी जो चक्रांत करुला मध्यप्रदेश सरकार को भांगा जो दुर्नीति भ्रष्टाचारी सरकार शासन चली तार पर्दाफाश करने कमलनाथ सरकार जिते उद्यम कला से सरकार भांगा मध्यप्रदेश सरकार को जरूरी मन करी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अस्त्र करी गोटे राजनीतिक अस्थिरता सृष्टि करने मध्यप्रदेश चेष्टित अच्छा ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहूले राज्यसभा को पठा जाऊ किंतु दाबी को पूरण करागला ना जो कि सी भली पदक्षेप नेले चरम निष्पत्ति नेले तो असुविधा कौन थी भली जड़े एत बड़ नेता राज्यसभा पठाई पारे
दल बहुत लोक अच्छा, बहुत त्याग, बहुत समय धरिकी से अपेक्षा कर, बहुत त्याग कर, कथा विचार है ना, किंतु से दल भितर अच्छा जो मैंने अस्थिर हे। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बड़ नेता बोली आप मन कर किए बड़ नेता कला, कांग्रेस दल ही बड़ नेता करता एवं कांग्रेस दल रही कांग्रेस बड़ नेता है कि कांग्रेस को धोखा दवा, ये हूँ सबुठ लज्जाजनक विषय। एवं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार से भांगा कांग्रेस सरकार को बीजेपी दल जो भाव में उद्यम करुच्ची, प्रधानमंत्री एवं अमित शाह जो भाव में बसिकी समग्र देश में राजनीतिक अस्थिरता सृष्टि करने उद्यम करुँच, ये निंदनीय। आपण कहते सी कांग्रेस को धोखा देले, किंतु तांका समर्थक कहते कांग्रेस धोखा देला, कारण सी मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन में सी ही थिले मुख्य चेहरा जहां नेतृत्व में दल से लड़ुला निर्वाचन, किंतु निर्वाचन दल क्षमता को आसवा पर तांको साइड कर दिया गला। भाव आपण को कहवाई चाहे मध्य प्रदेश लोक परिवर्तन चाहूले, गोटे भ्रष्टाचारी सरकार भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व में चली भ्रष्टाचारी सरकार पतन चाहूले, से कांग्रेस को विकल्प भाव में बाची, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाची नथिले एवं कांग्रेस दल से जेहेतु से प्रादेशिक सभापति थे, राज्य सभापति थे, से निजुक जदि दाबीदार बोली मन करूँ ताले येठू आउ दुखर कथा किसी न थाई पारे। कमलनाथ जी की सेठी मुख्यमंत्री अच्छा, बहुत सीनियर लोक, बहुत वरिष्ठ नेता, पिता सांगे माधवराव सिंधिया सांगे रही से कार्य कर कमलनाथ, जदि ज्योतिरादित्य सिंधिया सभापति हो भावुं सबुठ बड़ नेता बोली ताले से अति दुखर कथा एवं निंदनीय घटना। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस क्यारियर किसी कम समय नुहे, बापा आरंभ कर पर्यंत दीर्घ दिन धरी से थिले बड़ बड़ पदवी संभाली, किंतु कथा हूँ युव वर्ग को हताधर कला कि दल जो कि युव नेतृत्व को जो कि बहुत सीनियर नेता अच्छा कई दल छाड़ी तो पलि जाऊना, आज से युव वर्गर नेता हेले बोली से कौन स्वतंत्र विचार कराव, तेणु जो कि सी 18 वर्ष मात्र कहते 38 वर्ष धरिकी 48 वर्ष धरिकी जो मैंने कांग्रेस दल में रही कार्य करें वंचित करवा ता नुहे, किंतु कांग्रेस दल में केतबेले क्या कौन सुजोग मिल सेवा कर दल कार्य कर आमर धैर्य रहा दरकार एवं से धैर्यच्युत हवा दृष्टि आज विजय आमर सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया आई को बाट से बाची। बहुत बहुत धन्यवाद शीत राउत आपणकर प्रतिक्रिया। शरद राउत वरिष्ठ कांग्रेस नेता तांकर प्रतिक्रिया रखुले। आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती न्यूज 18 प्रतिनिधि शंकरानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कब बीजेपी में औपचारिक रूप में शामिल होंगे? देखिए, आज शाम में तकरीबन 6 बजे के लगभग में ज्योतिरादित्य सिंधिया औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से आज उनकी मुलाकात जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई, उसके बाद वो दोनों एक साथ में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास में तकरीबन 1 घंटा तक महत्वपूर्ण बैठक हुई, बातचीत हुई और उस मामले पर तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का आगे मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा जो है वो उनको दिया जाएगा, तो इन तमाम मामलों पर प्रधानमंत्री आवास में काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। तकरीबन 1 घंटा तक वहां पर बैठक होने के बाद अब जो है अभी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आवास पर हैं, जो साउथ दिल्ली स्थित उनका जो आवास है बकायदा वो आवास पे है। और शाम में तकरीबन 6 बजे बीजेपी में औपचारिक तौर पर उनके ज्वाइनिंग की जो घोषणा है वो हो सकती है। और जो जिस वक्त में घोषणा होगी उस वक्त में बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, इसके साथ साथ बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे और उनके सामने ही बकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में औपचारिक तौर पर ज्वाइन करने वाले हैं। तो जिस तरह से बकायदा आज कहा जाए तो आज 2 महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है बीजेपी की और शाम तक इस मामले पर जो चर्चाएं जो है वो बकायदा हो जाएंगी। शाम में तकरीबन 6 बजे के लगभग में वो बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा होगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल होने के बाद यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से मध्य प्रदेश के लिए और रवाना होंगे और मध्य प्रदेश में बाकायदा आज जो ग्वालियर में उनके पिता की 75वीं जन्म दिवस कार्यक्रम भी है, तो वहां पर भी पहुंच करके अपने तमाम समर्थकों के बीच में जाएंगे और वहां पर पहुंच करके अपने पिता को भी बाकायदा याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है
कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया की आज 75वीं जन्म दिवस कार्यक्रम भी है और उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो शाम तक दिल्ली से ग्वालियर रवाना होंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज के दिन में आज काफी बड़ी अपडेट्स हुई, जिस तरह से बकायदा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के रंग में बकायदा रंगते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, इस मामले पर न्यूज 18 पहले से कहता रहा कि होली के दिन में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के रंग में रंग सकते हैं, यानी कि कहीं न कहीं बीजेपी आज जो है पूरा आज बीजेपी के लिए काफी एक होली का जो त्योहार है, एक उल्लास का त्योहार आज कहा जा सकता है। का त्योहार कहीं न कहीं कांग्रेस जो साबित हो रहा है। कांग्रेस के लिए ये होली जो है वो थोड़ी सी फीकी जरूर पड़ गई है, फीकी हो गई है कांग्रेस के लिए। शंकरानंद जी, सिर्फ अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया ही आज बीजेपी में शामिल होंगे या उनका जो सहयोगी है, जो मंत्री थे, विधायक जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो भी शामिल हो सकते हैं आज? देखिए, आज जो है पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो बकायदा आज बीजेपी में औपचारिक तौर पर उनकी घोषणा ज्वाइनिंग की घोषणा होगी। लेकिन अन्य जो विधायकों की अगर बात है तो विधायक वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। बकायदा इस्तीफा की जो कॉपी है वो भी न्यूज 18 पे देखा जा सकता है थोड़ी देर में, और वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। बेंगलुरु में जिस होटल में बकायदा रखा गया उनको, वहां से अपना एक साथ में ग्रुप में बैठ करके उन्होंने अपने फोटोग्राफ भी बकायदा वहां से वो रिलीज किया गया है। तो इतना तो स्पष्ट है कि वो तमाम जो नेता हैं वो भी औपचारिक तौर पर ज्वाइन करेंगे, लेकिन जो संवैधानिक एक जो कार्य है बकायदा उसको पहले किया जाएगा कि उन अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो किस तरह से उनके कानूनी प्रावधान हैं वो उसको देखना होगा। क्योंकि अब जिस तरह से बकायदा अगर वो वहां से कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल होते हैं तो कहीं न कहीं उस पर असर बकायदा वहां पर भी पड़ सकता है। तो उन तमाम जो चीजों पर जो कानूनी पेंच जो है बकायदा उसको समझते हुए वो लोग कांग्रेस छोड़ने के बाद अब बीजेपी में ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके पहले उन तमाम कानूनी जो पेंच है बकायदा उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो अभी जो है आज की जो औपचारिकताएं हैं, आज फिलहाल इनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में चर्चा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज औपचारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद कल या परसों औपचारिक तौर पर अन्य जो विधायक हैं वो भी बीजेपी में शामिल होंगे। ऐसा जो बताया जा रहा है, जो डील हुआ है बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया में, उन्हें राज्यसभा में भेजा जाएगा और फिर केंद्र मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो पहले राज्यसभा भेजा जाएगा या पहले मंत्री बनाया जाएगा? देखिए, इस मामले पर जो हमारे बीजेपी के सूत्र बताते हैं और न्यूज 18 ने सबसे पहले इस मामले पर खबर भी पुष्टि की थी कि इस मामले पर सबसे पहले राज्यसभा में बकायदा उनको भेजा जाएगा राज्यसभा के लिए, और वो मध्य प्रदेश से ही बकायदा उनको राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा यहाँ पे बीजेपी का, तो जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस वक्त में फिर उनको केंद्रीय मंत्री का बकायदा दर्जा भी दिया जाएगा। और इस मामले पर जिस तरह से बकायदा हमारे सूत्र बताते हैं कि जो आला कमान से बकायदा बीजेपी आला कमान से बकायदा इस मामले पर जो सहमति भी प्रदान कर दी गई है, यानी कि अब सब शुरुआती तौर पर सबसे पहले वो राज्यसभा के जो सदस्य है वो लेंगे और उसके बाद जो जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उनको मंत्रिमंडल भी शामिल किया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी में जिस तरह से शामिल होने से पहले वो अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी उनको प्रदान किया जाएगा और वो मान सम्मान होगा उनके राज्यसभा से संसद भवन में भेजे जाने की, और उसके बाद वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए शंकरानंद जी। शंकरानंद न्यूज 18 प्रतिनिधि नूआदिल्ली जमुड़िया और सूचना दौले कि आज संध्या 6टारे विधिबद्ध भाव में बीजेपी रे सामिल हेबे ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं आज पितांकर 75 वर्ष जन्म जयंती एवं सामिल हेबा पर से ग्वालियर मध्य जिबे एवं सेठी बापांकर जन्मदिवस कार्यक्रम रे मध्य सामिल हेबे। आगु रही गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु समय भारत 360 गोटे छोट ब्रेक नहीं जा।